कनाडा इमिग्रेशन बंद हो रही है? क्या कनाडा अब रेफ्यूजी और इमिग्रेंट्स के लिए स्ट्रिक्ट हो गया है? और ये नया बिल C2 और बिल C12 असल में है क्या? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या अब भी विजिटर वीजा पर जाकर अजाइलम या स्टेटस चेंज करवाना उतना आसान है जितना सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है? अगर आप कनाडा PR, स्टडी वीजा, वर्क परमिट या अजाइलम का प्लान बना रहे हैं तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कनाडा ने अब ऑफिशियली अपना इमिग्रेशन सिस्टम पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट, कंट्रोल्ड और क्लोजली मॉनिटर बनाना शुरू कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल इस्माइल, सीनियर इमिग्रेशन कंसल्टेंट एंड फाउंडर ऑफ सुपीरियर कंसल्टिंग। और आज मैं आपको सिंपल जबान में समझाऊंगा कि कनाडा का नया बिल C2 और बिल C12 क्या है, किस पर अप्लाई होता है और इसका इम्पैक्ट स्किल्ड इमिग्रेंट्स, स्टूडेंट्स, अजाइलम सीकर्स और फ्यूचर कनाडा एप्लीकेंट्स पर क्या पड़ेगा। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए, मीडिया और सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ बिल C2 का नाम ले रहे हैं, लेकिन इमिग्रेशन वाला मेजर हिस्सा एक्चुअली बिल C12 के थ्रू लॉ बना है और मार्च 2026 में ये ऑफिशियली पास भी हो चुका है। इस लॉ का मेन पर्पस क्या है, और वो ये कि कनाडा का कहना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करना, फेक क्लेम्स रोकना, इमिग्रेशन फ्रॉड कंट्रोल करना और अजाइलम सिस्टम को टाइटर बनाना है। अब सवाल ये है, इसका इम्पैक्ट किस पर होगा? सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका होगा अजाइलम सीकर्स और इलीगल मिसयूज वालों पर पड़ेगा। कनाडा ने अब अजाइलम रूल्स टफ कर दिए हैं। अगर कोई बंदा कनाडा इंटर करने के 1 साल के बाद अजाइलम क्लेम करता है तो उसका केस रेफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीज़न तक शायद रेफर ही ना हो। इसी तरह अगर कोई बंदा US से बॉर्डर से कनाडा इंटर करे और 14 दिन तक अजाइलम क्लेम ना करे तो उसकी एलिजिबिलिटी भी इफेक्ट हो सकती है। यानी कनाडा अब लेट क्लेम्स और लूप होल्स बंद कर रहा है। और यहाँ एक चीज़ बहुत तवज्जो तलब है, आजकल सोशल मीडिया पर कुछ एजेंट्स और सेल्फ प्रोक्लेम कंसल्टेंट्स लोगों को ये ख्वाब दिखाते हैं कि विजिटर वीज़ा पर कनाडा चले जाओ और अंदर जाकर अजाइलम लगा देना या वीज़ा चेंज हो जाएगा। ख़ास तौर पर लेबर और लो स्किल वर्कर्स को इमोशनल स्टोरीज का झांसा देकर और सुनाकर ट्रैप किया जाता है। लेकिन अब कनाडा का सिस्टम पहले जैसा नहीं रहा है। हर चीज़ ज़्यादा क्लोजली स्क्रूटनाइज हो रही है और अगर किसी केस में इंटेंशन डाउटफुल हो, फेक इंफॉर्मेशन हो या मिसयूज का एलिमेंट हो तो रिफ्यूज़ल या बैन या फ्यूचर इमिग्रेशन कॉम्प्लिकेशंस तक बात जा सकती है। अब दूसरी तरफ कनाडा गवर्नमेंट को अब इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशंस पर ज़्यादा कंट्रोल मिल गई है। मतलब अगर किसी केस में फ्रॉड, फेक डॉक्यूमेंट्स, मिसरिप्रेजेंटेशन या सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो गवर्नमेंट के पास स्ट्रॉन्गर पावर्स होंगी एक्शन लेने के लिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि फेक एक्सपीरियंस लेटर्स, फेक जॉब ऑफर्स, फेक LMIA और शॉर्टकट्स वाली स्ट्रेटजी आज के टाइम में बहुत डेंजरस होती जा रही है। अब कनाडा का सिस्टम पहले से ज़्यादा डेटा ड्रिवन और कनेक्टेड हो गया है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी इंक्रीज की जा रही है बिटवीन डिपार्टमेंट्स, यानी इमिग्रेशन हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अब पहले से ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर की जा सकती है। लेकिन एक बात बहुत क्लियर समझ लीजिए, कनाडा ने एक्सप्रेस एंट्री बंद नहीं की अभी तक। कनाडा ने स्किल्ड इमिग्रेशन भी ख़त्म नहीं की है। कनाडा अब भी स्किल्ड प्रोफेशनल्स को बुला रहा है, जैसे कि हेल्थ केयर, IT, इंजीनियरिंग, ट्रेड्स, एजुकेशन, फ्रेंच स्पीकर्स और स्किल्ड वर्कर्स आज भी कनाडा की डिमांड में। लेकिन डिफरेंस ये है, अब कनाडा क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी और जेन्युइननेस को इम्पोर्टेंस दे रहा है। अब सिर्फ फाइल सबमिट कर देना इनफ नहीं, प्रोफाइल जेन्युइन भी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए और स्ट्रैटेजिकली प्लान भी। रोज़ मेरे पास लोग आते हैं, किसी ने फेक जॉब ऑफर दे दिया होता है, किसी ने YouTube की आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देखकर इमिग्रेशन प्लान बना लिया होता है और फिर जब रिफ्यूज़ल आता है या बैन लगता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर आप जेन्युइनली कनाडा जाना चाहते हैं तो सिर्फ ड्रीम्स और सोशल मीडिया हाइप पर डिपेंड मत कीजिए। अपनी प्रोफाइल का प्रॉपर इवैल्यूएशन करवाएं, करेक्ट पाथवे चूज करें
اور لیگل اور جینوئن اسٹریٹجی فالو کریں. اگر آپ پروفیشنلی اپنی ایلیجبلٹی ایسیس کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کریں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0334352296 یا وزٹ کریں www.superiorimmigration.com. میں ہوں عادل اسماعیل اور یاد رکھیے 2026 کا کینیڈا امیگریشن سسٹم صرف اپلائی کرنے والوں کے لیے نہیں بلکہ جینوئن اسکلڈ اور اسمارٹ اپلیکینٹس کے لیے ڈیزائن ہو رہا ہے. ود دس آئی ٹیک یور لیو. سی یو ان دا نیکسٹ ون.